बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी जानने लगे। अच्छा, वैराग्य कब ले लेना चाहिए, संसार की ममता कब हटा देनी चाहिए? सुखदेव भगवान जी कहते हैं जन्म लेते ही संसार की ममता हटा दो। ये ममता हमें केवल कष्ट देती है, ये ममता केवल हमें दुख देती है। ये संसार की ममता शुरू में बहुत अच्छी लगती है। आपको कभी खुजली हुई कि नहीं? खुजली को खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है। हुई होगी तो अनुभव होगा, हुई नहीं तो क्या। वैसे सबको कभी ना कभी हो जाती है, जानते सब हैं। खुजली को खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, खुजलाने में अच्छा लग रहा, लेकिन अभी इसके बाद जो जलन होगी वो ज़्यादा दर्दनाक होती है। हाँ या ना? खुजलाने में आओ तो लगता खुजलाते जाओ, बड़ा मजा आ रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना, दर्दनाक होती है। उसी प्रकार ये संसार में रिश्तेदारी बनाने में बड़ा सुख मिलता है, निभाने में भी बड़ा सुख मिलता है, खाने पीने मौज मस्ती में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन ये जो सुख है ना, ये खुजली की तरह भी बड़ा सुख मिल रहा है। इसके बाद अभी जलन भी होगी, कष्ट भी मिलेगा, लेकिन हम लोग ना उस कष्ट को देखते ही नहीं हैं। हमें तो सुख में ही माया ने उलझा रखा है, इसलिए ये भगवान की माया है। देखो, आप लोगों को मैं एक बात पते की कह दूं, आप लोग उलझा ना करो संसार में। बेटा बेटी नाती पोता परिवार के बीच में रहना बुरा नहीं है, सबके बीच में रहो, पर सबके बीच में रह करके इन सब से मन को हटा के रखो। मन भगवान के लिए रखना, मन इनमें लग जाएगा तो ये तो क्या है, क्या करेंगे? तुम हॉस्पिटल में जाओगे तो ये भोजन लेके पहुंच जाएंगे, दवाई का बिल दे देंगे, इलाज करा देंगे। दर्द तो तुम्हें होगा और भोगना तुम्हें पड़ेगा। हमारे दर्द को हम ही भोगते हैं। जमाने के लोग इलाज करा सकते हैं, पैसे की मदद कर सकते हैं, भोजन पानी की मदद कर सकते हैं, पर जो दर्द है वो तो हमें ही भोगना पड़ेगा। मैया, हो गई बात? अच्छा, थोड़ी और पंचायत कर लो। अभी हम कह रहे थे क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, और वहां रिश्तेदारों को फोन चालू हो गया। चलो अच्छा है। अर्थ यही हुआ कि संसार में रहकर भी संसार में ना रहो, ऐसा भाव होना चाहिए। सबके बीच में रहकर भी सबके बीच से परे रहो, कमल के पुष्प की तरह। पानी में रहता हुआ, कीचड़ में रहता हुआ वो कीचड़ से अलग है, सब में रहता हुआ व्यक्ति सबसे अलग हो, यही संसार में रहना है। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जाने लगे। अपने नरे को, जब बच्चा जन्म लेता तो नरा माँ से टच होता है, नरे को अपने कंधे पे लटका कर चल पड़े। पिताजी ने कहा बेटा नरा भेदन संस्कार तो हो जाने दे। सुखदेव जी बोले पिताजी हमें जरा जल्दी है, हम संसार में रहना नहीं चाहते, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जरा थोड़े दिन रह जाओ ना। तो आदमी उलझ जाता है ना। आप एक कुत्ता पालते हैं, आपको लगता चलो आज हम इसकी मदद कर रहे हैं, भूखा प्यासा मर रहा है, आपने कुत्ते को रोटी खिला दी, उसका इलाज करा दिया, अच्छा हुआ। अब आप जब रोटी खिलाते इलाज कराते हैं ना, तो आपका मन उसमें लगने लगता, अरे इसे पाल लें, अब इसका कौन है। धीरे धीरे आपकी आसक्ति उसके प्रति बढ़ती जाती। यही माया है, शुरुआत थोड़े से होती है,
चलो थोड़े दिन रह लेते हैं, पर जब रह लोगे ना तो जाने का मन ही नहीं करेगा। चलो, एक सज्जन बोले महाराज जी हम तो बस विवाह करेंगे, विवाह करके विवाह की जिम्मेदारी पूरी करके भजन करेंगे। अच्छा, कर लिया विवाह, दांत वांत गिर गए, दाढ़ी पक गई, सिर हिलने लगा यूं यूं बुढ़ापे में, अभी तक नहीं निकल रहा है और कह रहा था हम तुरंत निकल जाएंगे। बेटे हो गए, बेटों के बेटे हो गए, अभी उसके बेटे के बेटे की तैयारी है और ये अभी तक कह के आए थे जल्दी निकल जाएंगे अभी तक फंसे पड़े हैं। एक बार आदमी उलझ जाए तो फिर उलझता ही चला जाता है। ये भगवान की माया मकड़ी के जाल जैसी है, जो एक बार फंसता। इसलिए कहता हूँ आप लोग समझदार हैं, जो फंसे हैं उन्हें फंसे रहने दीजिए। आप तो सबके बीच में रहिए, आप शादी करिए, विवाह करिए, आपका बेटा है बेटी है, सबके बीच में रहिए, सबकी जिम्मेदारियां निभाते हुए भगवान को ना भूलिए। बस इतना याद रखिए, वह एक कृष्ण याद है तो सब बढ़िया, और वो भूल गया और सब याद हैं तो सबको याद करके भी हम करेंगे क्या? ये सब हमारे काम के नहीं है, ये सब यहीं तक के संगी साथी हैं, यहाँ से आगे के संगी साथी भगवान हैं। इसलिए उनसे नाता जोड़ो, इनसे ये मतलब के लोग नहीं हैं। इसलिए सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल गए। पिताजी रोक रहे हैं, पुत्रे तितन्मयतया, रुको बेटा रुको, ना नहीं रुकेंगे। कहाँ जा रहे हो? सन्यास। जंगल में चले गए। तब कुछ वृक्षों ने सुखदेव व्यास जी से कहा, वाह आप पुत्र मोह में इतने आ सकते हैं, हमारे बच्चे फलों को तो लोग ले जाते हैं, पर आप अपने पुत्र के मोह में इतने आसक्त हो गए, छोड़ने को तैयार नहीं है। सुखदेव भगवान अपने पिता की आसक्ति देखकर उन्होंने एक दृष्टांत दे दिया, पिताजी एक बात कह दें आपसे? हाँ हाँ बेटा कहो। सुनो, एक रानी थी, वो रानी रोज किसी न किसी पुरुष को अपने पास बुलाती थी, क्योंकि वो रानी चरित्र की अच्छी नहीं थी, रोज किसी पुरुष को बुलाती थी। एक दिन रानी ने अपने सेनापति को इशारा किया, सेनापति वहां था, रानी ने कहा आओ। सेनापति ने देखा रानी जो हैं बुला रही होंगी कोई काम के लिए, गए सेनापति, जी महारानी जी बैठो, बिठाया। अब रानी तो अपना भाव प्रकट करने लगी सेनापति से। अब सेनापति उस रानी के सामने कुछ कह ना पाया, तभी दासी ने संकेत दिया, महारानी जी राजा साहब आपके कक्ष में आ रहे हैं। अब तो सेनापति घबराया, रानी भी घबराई कि मेरे कमरे में ये सेनापति है, अभी राजा हम दोनों को मृत्यु दंड देंगे या देश निकाला देंगे। तो रानी डर गई और रानी ने डर के कारण सेनापति को पीछे के दरवाजे से भगाया, चलो यहाँ से जाओ। कहाँ से? पीछे के दरवाजे। अच्छा, वो पीछे का दरवाजा जाके ऐसी जगह, अच्छा पुराने ज़माने में ना राजा महाराजाओं के कुछ गुप्त द्वार हुआ करते थे, जिन द्वारों से आप जाएं तो वो 2-4 किलोमीटर दूर खुलते थे, अंदर ही अंदर वो गुप्त द्वार से पठाया। अच्छा, वो व्यक्ति जहाँ जाके निकला वहाँ पर मलमूत्र का गड्ढा था, दलदल, सारे शहर का गंदा जल वहाँ इकट्ठा होता था, दलदल था। वो वहाँ से दरवाजे से निकला, बहुत दिनों से दरवाज़ा बंद था, दलदल इकट्ठा हो गया। जैसे ही बाहर गया उस दरवाजे में, वह दलदल में सेनापति फंस गया। पूरी रात फंसा रहा साहब, गर्दन तक, जितना वो प्रयास करे निकलने का उतना फंसता जाए। यहाँ गर्दन तक डूब गया, मलमूत्र उसके मुंह में जाने लगा, गंदगी जाने लगी। जैसे तैसे सवेरा हुआ, सवेरे उसने बहुत कोशिश की, मेहनत की, कुछ वृक्षों की जटाएं पकड़ पकड़ के खींच के उसने अपने आप को बाहर किया और नहा धो करके फिर ड्यूटी में तैनात हो गया। सेनापति था, अब किससे बताए कि मैं रात भर कहाँ रहा। अच्छा, फिर वो ड्यूटी पर वहीं खड़ा हुआ तो दूसरे दिन फिर रानी ने उसे कहा, आओ, कल आए थे पर कल तुम बीच में ही भाग गए, आज आओ। अब रानी फिर बुला रही है, आओ। अब बताओ सेनापति जी जाएं कि ना जाएं? कल गए थे, रात कहाँ गुजारनी पड़ी? मलमूत्र के गड्ढे में।
सेनापति जी ने वहीं से रानी जी को इशारा किया, ना कल आए थे, रात कहाँ गुजारनी पड़ी वहां, आज बस उठक बिठक लगा रहे, आज ना बुलाओ। सुखदेव भगवान ने व्यास जी को ये कथा सुनाई। व्यास जी ने कहा इसका तात्पर्य क्या हुआ? तब सुखदेव भगवान ने इसका अर्थ किया, सुनिए पिताजी, जैसे वह सेनापति एक रात मलमूत्र के गड्ढे में रहा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई, अब वह दोबारा उस गड्ढे में जाने की कोशिश नहीं करेगा, अब वह ऐसी गलती नहीं करेगा कि फिर उसे रात गड्ढे में गुजारनी पड़े। पिताजी, वो सेनापति एक रात गड्ढे में गुजारा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई और वो सुधर गया, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि 9-9 महीने उस गड्ढे में गुजार के आते हैं, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते। वो गड्ढा क्या है? माँ का गर्भ। माँ के गर्भ में कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? कौन सी व्यवस्था है? एसी लगी है? अरे माँ के गर्भ में आदमी उल्टा लटकता है, और हम सब उल्टे लटके थे माँ के पेट में। माँ के पेट में क्या है? मल और मूत्र भरा पड़ा। कई बार डॉक्टर कहता बच्चे के पेट में पानी चला गया। पानी क्या है? मूत्र चला जाता है, मल चला जाता, गंदगी चली जाती है। हम सब उस गर्भ में 9 माह गुजार के जैसे तैसे आए। इतना कष्ट भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बाहर करो इस गर्भ से। भगवान ने कहा मैंने कितनी बार बाहर किया, तो फिर अंदर आ जाता है। कर्म ही ऐसे करता है। सुखदेव जी बोले मैं 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहा हूं, अब उस गर्भ में आना नहीं चाहता, इसलिए जा रहा हूं भजन करने के लिए। वो स्त्री बुला रही थी, रानी आओ। ये रानी कौन है? ये माया है। हम लोग जन्म लेते हैं, जरा होश आता है, संभलते हैं, तो हमें संसार का सुख अपनी ओर खींचता है, आओ हमारी तरफ। पत्नी अपनी ओर खींचती है, बेटा अपनी तरफ खींचता। बेटे का मोह, बेटे की मोह ममता, पत्नी की मोह ममता, पति की मोह ममता, पैसों की मोह ममता, काम धाम की मोह ममता, पद प्रतिष्ठा की मोह ममता, ये सब रानी वही रानी है जो बुलाती आओ आओ आओ, और हम चले जाते हैं और फिर उसी गड्ढे में चले जाते हैं। उस गड्ढे में जाने के लिए फिर मजबूर हो जाते हैं। कौन सा गड्ढा? माँ के गर्भ का गड्ढा। यही वो गड्ढा है जहां व्यक्ति 9 माह रहता है, बड़ा कष्ट पाता है, फिर भी ऐसे कर्म करता। इसलिए कहता हूं आप ऐसे कर्म ना करो कि उस गड्ढे में जाना पड़े। ये जन्म और मृत्यु का पहिया चल रहा है। ये मौत, जन्म, मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है, माँ के गर्भ से बचना चाहते हो, तो भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान तुम्हें सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बचा लेंगे। अच्छा, कबीरदास जी कह रहे हैं, चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये चलती चक्की क्या है? ये चक्की है जन्म, और चक्की में 2 पहिया होते हैं। एक पहिया है जन्म का, एक मृत्यु का। हर आदमी जन्म और मृत्यु में पिस रहा है। आपका क्या हुआ? जन्म। अभी जन्म हुआ ना, कुछ दिन बाद मर जाओगे, फिर क्या होगा? फिर जन्म होगा, फिर क्या होगा? फिर मर जाओगे, फिर जन्म होगा, फिर क्या होगा? फिर मर जाओगे, फिर जन्म। फिर कब से हो रहा है? अनादि समय से, कोई गिनती नहीं है कब से हो रहा है। कई बार आपने जन्म लिया, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार। क्या करें कि बच जाएं? कबीर जी रोने लगे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। कबीर जी रो रहे हैं। कबीर जी को रोता देखकर, कबीर जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। कबीर जी के बेटे का नाम, कबीर जी जुलाहे थे, कमाल बेटे का नाम था। इनकी बेटी का नाम था कमाली, कमाल कमाली। तो कमाल नाम का बेटा था। जब वो अपने पिता कबीर जी को रोता हुआ देखा तो कबीर जी से कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले, बेटा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए,
दो पाटन के बीच में साबुत बचा। तुम भी और हम भी कोई साबुत बचने वाला नहीं है। तब कमाल ने कहा कबीरदास जी से, पिताजी मत रोइए, एक उपाय है मेरे पास। क्या? बोले चलते चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। चक्की में एक खूंटी होती है, खूंटा कुछ भी कहो, एक लकड़ी होती है, उसके बीच में दूसरा पहिया रखा जाता है। यदि कोई गेहूं का दाना उस एक कील के पास चला गया तो कितनी भी चक्की चले उस दाने को नहीं पीसती जो एक कील के पास चला जाता है। आपने गांव के जमाने की चक्कियां देखी हैं? हमने तो देखी भी हैं और पीसी भी हैं। तो वो दाना वहां एक कील के पास चला जाए तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता। तो कमाल कहता है, पिताजी जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से पिसने से बच जाता है। इसलिए उस एक परमात्मा की शरणागति समझदारी से ग्रहण कर लो, यही आपकी और हमारी समझदारी है। नहीं तो ये जो अवसर आज मिला है मनुष्य का शरीर, अब कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मिला है मेरी माँ, इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लेना और आप जन्म और मृत्यु से अपने आप को बचा लेना, इसी में आपकी सबसे बड़ी समझदारी है। भगवान ने तुम्हें कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, मनुष्य बनाया है। इसलिए बनाया है कि तुम जन्म और मृत्यु से बच सको मनुष्य का शरीर पाकर। यदि इस शरीर को पाकर ना बच पाओगे तो फिर कभी नहीं बच पाओगे। मनुष्य का शरीर पाकर ही जन्म और मृत्यु से बचा जा सकता है, नहीं फिर अगले जन्म में कुछ बन के आओगे, फिर अगले जन्म में कुछ बन के आओगे, फिर कुछ। थोड़ी थोड़ी सा मोह माया हमें उलझा देता है, थोड़ा थोड़ा सुख हमें उलझा देता है। प्रार्थना है, सुखदेव जी कहते हैं मैं नहीं उलझना चाहता इस सुख में, सब छोड़ छाड़ के जंगल जाकर भगवान का चिंतन करने लग गए। हम आपसे ये नहीं कहना चाहते कि आप लोग भी सब छोड़ छाड़ दो ना, आप लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे। हमारा इस कथा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब छोड़ दो। इस कथा का तात्पर्य यह है कि आप सबके बीच में रहकर कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपने कर्मों को पूरा करते हुए, पत्नी पुत्र का पालन करते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए, पैसा कमाते हुए, फैक्ट्री चलाते हुए, दुकान चलाते हुए, किसानी करते हुए, सब काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो। नाथ मैं आपका हूँ, ये सब आपका है, ये भाव से आप रहेंगे तो गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है। आपको छोड़ के किसी भी उम्र में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन को हटाने की जरूरत है। मन को हटाने की जरूरत है, केवल मन हटाना है, तन नहीं हटाना। तन तो काम में लगाओ, तन काम में नहीं लगेगा तो आलसी हो जाएगा। इसलिए तन को काम में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ। ये जो तुम्हारा मन बेटा बेटी नाती पोतों में लगा, यहाँ से मन हटाओ और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करो। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। व्यास जी ने फिर उन्हें बुलाया है और भागवत जी का पठन पाठन कराया है। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। अब बड़े प्रेम से सभी ध्यान से सुने। सूत जी और शौनकादि ऋषियों का नैमिषारण्य में समागम हुआ। सूत जी को देखकर सभी शौनकादि ऋषि खड़े होकर स्वागत। 88,000 ऋषि शौनकादि, उन सभी ऋषियों के बीच में सूत जी आए और सूत जी के सामने हाथ जोड़कर सबने प्रार्थना की। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी भक्ति बढ़ जाए,
ज्ञान बढ़ जाए। और ऐसी कथा सुनाइए, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, इस कली काल में आप यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो इस कली काल में एक ही उपाय है, केवल भागवत ही ऐसी हैं जो हमें कृष्ण की प्राप्ति करा सकती हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए हम सभी भागवत का आश्रय लें। आज भारत के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो टीवी के माध्यम से भागवत जी को अपने आप को अर्थात अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप चुके हैं। आप सभी भी उन्हीं में हैं। भागवत सुन करके ही तो आपके अंदर वृंदावन आने का भाव जागा। यदि आप भागवत ना सुनते तो बताओ वृंदावन आने का मन होता, भगवान का दर्शन करने का मन होता? तो आज आप वृंदावन आए, भगवान से मिले, तो इसके पीछे भागवत जी हैं या नहीं? तो भागवत जी ही प्रेम जगाती हैं, भागवत जी ही मिलने की उत्कंठा बढ़ाती हैं, और जब उत्कंठा बढ़ गई तो भगवान मिल जाते हैं। इसलिए सदा गृहस्थों को चाहिए कि वो सदा भागवत जी सुनते रहें, सत्संग करते रहें। यह सत्संग करने का जो सुनहरा अवसर है ये गवाइए मत। सत्संग वह संजीवनी है जो हमें भवसागर से भव रोग को समाप्त कर सकती है। भागवत वह संजीवनी है जो भव रोग को, भव रोग क्या है? जन्म और मृत्यु का जो रोग मैंने बताया, यह एक रोग है। इस रोग से बचना चाहते हो, जन्म और मृत्यु के रोग से, तो एक ही उपाय है, भागवत रूपी दवाई लेना, संजीवनी लेना शुरू कर दो। भागवत रोज सुनो, भवसागर से पार होने में कोई देर लगने वाली नहीं। जब आपका अवसर आएगा आप सीधे भगवान के धाम को जाएंगे, जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। इसलिए भागवत का आश्रय लेना चाहिए। भागवत जी की पोथी आज से होनी थी, पर किसी कारणवश अभी 9 तारीख से, इस कथा के ठीक बाद 9 तारीख से पोथी होंगी। आप भी अपने पूर्वजों के अपने कल्याणार्थ अपने लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। तो आप भी भागवत जी की पोथी करा के अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आज भी कुछ पोथियां बैठी हैं, जो लोग यहाँ आ गए थे भक्त लोग, उनकी पोथियां तो आज बैठी हैं, पर बाकी जो भक्त अपने घर से ही सुनने वाले हैं उनकी पोथी आप सभी की 9 तारीख की कथा जब होगी उसमें पोथी पाठ कराए जाएंगे। और आप सभी बड़े प्रेम से पोथी पाठ श्रवण करते ही आप अपने जीवन के समस्त पापों से निवृत्त होकर सदा सदा के लिए अपना मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर लेंगे केवल भागवत जी से। ये भागवत जी की पोथी पाठ हम क्यों कराते हैं बार बार? इसलिए कि भारत का गरीब से गरीब तबका, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भागवत जी की पोथी करा के आप सभी अपना कल्याण कर सकें, है ना। भागवत जी यदि आप करा लेते हैं ना, तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके पिता के पिता के पिता जो अब नहीं है दुनिया में, यदि उनकी सदगति नहीं हुई होगी तो आपके द्वारा, भागवत जी के द्वारा उनकी सदगति हो जाएगी, उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। और पुत्र का धर्म है कि वो अपने पूर्वजों की सदगति का सारा प्रयास करे, इसलिए तो हमारा जन्म हुआ है। तो यदि आप अपने पूर्वजों को तारना चाहते हैं तो भागवत जी का ही आश्रय लेना होता है, और वो भी सावन का महीना, जहाँ भगवान कृष्ण की कृपा के साथ भगवान शिव की कृपा भी है। तो आप भी इस पावन से माह में पोथी पाठ करा सकते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों सुनो, ये जो भागवत है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवता लोग जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को शुक ताल में, तब देवराज इंद्र अमृत का कलश लेके आए और कहने लगे ये कथा हमें सुनवा दो। सुखदेव जी ने कहा तुम अधिकारी नहीं हो, सौदागर बन के आए हो, नहीं सुनवाएंगे। जो कथा आप लोगों को सहज में मिल रही है भक्तों, ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, लिखा है भागवत जी में, ये देवता भी तरसते हैं। सुखदेव जी ने देवताओं को अधिकारी नहीं समझा। जब इस भागवत से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने तराजू बांधकर अपने स्वर्ग के सुख से भागवत जी को तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था।
इंद्र चरणों में गिर पड़े। तब भागवत जी से प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो गए। इंद्र तुम हमसे तौलने चले थे। ये जो भागवत जी है ना, कोई सामान्य पोथी नहीं है, सामान्य पुस्तक नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कृष्ण ही भागवत है। जब भगवान इस धरती से जाने लगे तो भक्तों ने कहा हम कैसे आपका दर्शन करेंगे। तब भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस कलयुग में भागवत बन करके प्रकट हो जाएंगे। हम भागवत में समा जाएंगे, जहाँ जहाँ भागवत होगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। ये भागवत प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है और कोई नहीं है, इसलिए इसका आश्रय हमें लेना चाहिए। एक बार भागवत जी नारद जी ने भी सुनी। नारद जी संपूर्ण विश्व का भ्रमण करके आए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। शांति के लिए मैं गृहस्थों के घर गया, यहाँ भी शांति नहीं। गृहस्थों के घर तू मैं चल रही है, पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, देवरानी जेठानी। नारद जी बोले शांति, ना तो तीर्थों में शांति रह गई, ना तो गृहस्थों में शांति रह गई। शांति है आपके जीवन में? हाँ, शांति नहीं है, झगड़ा है। क्यों झगड़ा है? क्योंकि आपको बोलना ज्यादा है। झगड़ा समाप्त हो सकता है, एक उपाय है। जो व्यक्ति सास जो बोल रही है, जेठानी जो बोल रही है, पति जो बोल रहा, बोलने दो, आप कुछ ना बोलो, आप कुछ ना बोलो। यदि आपके बोलने से झगड़ा शांत हो जाए तो बोल लो, पर ऐसा होता नहीं है। बोलने से झगड़ा और बढ़ जाता है। जब आपको इतना पता है कि बढ़ता है तो थोड़ी देर साइलेंट क्यों नहीं रह लेते? इतने सारे व्रत करते हो आप लोग मैया जी, सोमवार का, बुधवार का, गुरुवार का, एकादशी का, फलाना ये वो। इन व्रतों में एक व्रत कम कर लो और मौन व्रत चालू कर दो। कौन सा व्रत? मौन। ज्यादा बोलने से काम बिगड़ जाता है। 3 तोतले थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि जहां से लड़की वाले आए तो ये बोल दें। अब बोल दें तो लड़की वालों को लगा लड़के तो तोतले हैं। तो पिता ने एक दिन बोला क्यों, अब लड़की वाले आ रहे हैं, तीनों का विवाह होगा। 3 लड़की वाले आ रहे हैं और तीनों एक साथ आ रहे हैं, पर तुम तीनों बोलना मत, तुम्हारी तरफ से हम बोलेंगे, आज तुम्हारा बाप बोलेगा। तीनों तोतलों को पिता ने कहा चुप रहना। तीनों बोले सुनो, चुप रहना है, तो बोलना नहीं है, बोलो तो ठाडी नहीं होगी। तीनों चुप। अब जब तीनों चुप थे, लड़की वाले आए। लड़के बड़े सुंदर थे, अच्छे थे। लड़की वाले ओके, वाह लड़के बड़े सुंदर, परफेक्ट, सुंदर हैं, सुशील हैं, समझदार हैं, पर वो बोले ना कुछ। चलो कोई बात नहीं। तीनों भोजन करने बैठे। अब भोजन जहां रखा था इकट्ठा, तो वहां से एक चूहा आया। वो चूहे ने चावल मुंह में दबाया, भागा। वो चूहा नहीं, चूहिया थी। तो एक तोतले ने कहा ओ डेटो मुठड़िया टावल ले डाठी। दूसरे ने कहा नारे डाडा टाटा रहो। तीसरा बोला पिताजी की तरफ से, पिताजी डे बोला हम टुप्पई टाप।
इसने भी बोल दिया और इसने भी बोल दिया, पर हम टुप्पा ही टाप हम बिल्कुल चुप। डे बोले हम, मतलब ये बोला ये बोला, हम नहीं बोले। डे बोले हम टुप्पा ही टाप। तीनों लड़की वाले भाग गए। क्यों भाग गए? जीवन भर कुंवारे रह गए। क्यों? बोलते हैं। इसलिए आपसे कहा करता हूं बोला ना करो। ज्यादा बोलने में ज्यादा झंझट होता है, ज्यादा टेंशन होती है। इसलिए चुप रहा करो, चुप। डे बोले आप टुप्पा ही टाप रहना, और यदि आप बोले तो फिर झगड़ा होगा। सास बोले, जिठानी बोले, डे बोली हम टुप्पा ही टाप। हम बिल्कुल चुप रहे। जिठानी बोलती रहे, सास बोलती रहे, पर हमें टुप्पा ही टाप। श्री भागवत जी का यह प्रसंग हमें आपको याद रखना चाहिए कि कम बोलने से झगड़े कम होते हैं। नारद जी कहते हैं आज कहीं शांति नहीं है गृहस्थों के घर में। क्यों? क्योंकि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्तीनां च कल्पनम्। बड़ी विडंबना है। आज घर में किसकी चलती है? तरुणी प्रभुता गेहे। आज घर में नई नई बहुओं की चलती है। सासू माँ की कोई पूछ नहीं। मैया आपकी पूछ है कि नहीं? घर में कोई पूछ नहीं। लो आज सारा झगड़ा ये सब पूछ का है। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी। ये सारी झगड़ों की जड़ ये पूछ है। सारी झगड़ों की जड़ क्या है? क्या है? पूछ। हमें पूछा नहीं। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने नहीं पूछा, फलाने ने हमें पूछा नहीं। आज जितने भी झगड़े हैं पूछ के कारण है, हमें पूछा नहीं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपनी पूछ में आग लगवा दो। ना रहेगा बांस, ना रहेगी, ना बजेगी। सारी विवादों की जड़ ये पूछ है। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग लगवा ही ली। इसलिए पूछ में आग लगवा ली ताकि हनुमान जी को कोई ये ना हनुमान जी की पूंछ बढ़ जाती ना। हनुमान जी ने ऐसा किया। इसलिए हनुमान जी पूंछ में आग लगवा के आए कि मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं है, राम जी की पूंछ से मेरी पूंछ है, मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं है। मेरी पूंछ नहीं है, राम जी की पूंछ से मेरी पूंछ है, राम जी से मेरी पूंछ है। बाकी मेरी अपनी पर्सनल कोई पूंछ। और आप लोग अपनी पूंछ लिए घूमते रहते। हमारी पूंछ, हमें नहीं पूछा, हमें तो पूछो। सारा झगड़ा ये पूंछ का है। तो आप लोग आग लगवाएंगे कि तेल वेल हम ही इकट्ठा करके दें? हाँ मैया जी, सास लोग ना बुढ़ापे में ये गाना ज्यादा गाती हैं। हमारी बहू तो हमें पूछती नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं पूछती, बेटा भी नहीं पूछता। अरे भाई, अब मैया जी आप बूढ़ी हो गई हो, अब अपनी पूंछ में आग लगवा लो। जितने जल्दी हो सके पूंछ को समाप्त करो, अर्थात अहंकार को समाप्त करो। और जैसी भी रोटी मिल जाए प्यार से, या कैसी भी अपना पेट भर के समय भगवान को दो, भगवान के भजन में समय खर्च करो। अब कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, समय बहुत कम बचा है आपके लिए। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, थोड़ी बची है। अब पूछा पाछी में समय ना गवाओ। कोई सम्मान करे, अपमान करे, ना सम्मान में उलझो ना अपमान में उलझो। अब भगवान का चिंतन करने में समय लगाओ, इससे तुम्हारा कल्याण है। कोई अब बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान कर भी दे तो तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मिलने वाला? चलो तुम्हारे बुढ़ापे में कोई तुम्हें सम्मान दे। अच्छा है कि बच्चों को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। अच्छी बात है कि बच्चों को, बहुओं को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। पर सम्मान ना मिले तो कोई बात नहीं, सम्मान की चाहत भी नहीं रखनी चाहिए। अब तो तुम्हें नमक रोटी मिल जाए वो खा के भगवान में मन लगाओ, बस
ज़्यादा माथा पच्ची करने का अब समय बचा नहीं है। सारी जवानी तुमने सम्मान ही तो पाया और सम्मान के लिए ही तो रोया है आपने। इसलिए अब ये उम्र रोने के लिए नहीं बची, रोने का समय गया। अब तो समय भगवान को समर्पित करो। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, बाल पक गए हैं, शरीर जर्जर हो चुका है, भगवान के चरणों की तरफ बढ़ो। अब सबसे धीरे धीरे मन को हटाओ, इसी से कल्याण है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जो खो रहे हैं ना मैया, आपको पता नहीं कि आप क्या खो रहे हैं। बताइए इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? बताओ, इस सृष्टि में सबसे कीमती क्या है? आप सब बताओ, क्या है? क्या है सबसे कीमती? समय। सबसे कीमती है समय। और आप क्या खो रहे हैं, क्या गवा रहे हैं? समय। तो आप सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं समय। महाभारत जब स्टार्ट होता था ना दूरदर्शन चैनल DD1 में पुराने जमाने में, तब उसमें गोल चक्र चलता था। अभी लॉकडाउन में भी महाभारत आया, उसमें देखा होगा महाभारत शुरू होने के पहले एक गोल सर्कल चलता है और एक आवाज आती है। कैसी आवाज? मैं समय हूं, मैं किसी के रोके नहीं रुकता। मैं क्या हूं? समय हूं। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा बुढ़ापा आएगा। तुम्हें बुढ़ा किसने बना दिया? समय ने। तुम्हें धनवान किसने बनाया? समय ने। तुम्हें निर्धन किसने बनाया? समय ने। तुम्हारी होंठों पे मुस्कान किसने दी? समय ने। तुम्हारी आंखों में आंसू किसने दिए? समय ने। अरे समय ही है। एक समय वो था जब आप दौड़ जाते थे, जवान थे, दौड़ जाते थे। और एक समय आपका है कि एक कदम चलने में भी शरीर थर थर कांपता है बुढ़ापे में। वो भी आपका ही समय था और ये भी आपका ही समय है। जवानी थी, सीढ़ियों को पल भर में चढ़ जाते थे, दौड़ जाते थे, काम कर लेते थे। अब बुढ़ापे में 4 कदम नहीं चला जा रहा है। एक वो समय था जब शरीर में इतनी शक्ति थी कि आप नदी पार कर जाते थे, छलांग लगा लेते थे बड़ी बड़ी। अब ये समय आपका देखो, वो भी आपका समय था, ये भी आपका समय। पहले 10-10 रोटियां पचा लेते थे दिन में, अब तो साहब 2 रोटी नहीं पच रही हैं। वो भी तुम्हारा ही समय था, ये भी तुम्हारा ही समय है। समय 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 पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ गवाता है, भगवान के चिंतन के बिना जो समय बीत गया वो समय व्यर्थ चला गया। और जो समय भगवान की स्मृति में गया, स्मरण में गया, चिंतन में गया, वो समय सार्थक हो गया। वही समय अनमोल है जो भगवान के चरणों में जा रहा है, वह आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। इसलिए समय ना गवाओ। ये तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना, ये मान सम्मान पाने के लिए समय नहीं बचा। अब तो भगवान के चिंतन में समय लगाओ, इसी से समय सुधरेगा, तुम्हारी गति सुधरेगी, सब सुधरेगा। और नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रह जाओगे। अब सम्मान की जरूरत नहीं है मेरी माँ, ये पूंछ में आग लगा देना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अहंकार ना करना। जैसी रोटी मिल रही है, सम्मान से मिले या अपमान से, अब रोटी खा के पेट भरो और अपना भजन करो। अब बच्चों को आप कह रहे हैं महाराज जी हमारी बहू सुनती नहीं है, महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं है। क्यों? तुम्हारा बेटा बहरा है, बहू बहरी है, सुनती नहीं? नहीं महाराज जी वो वाली नहीं, ऐसे नहीं सुनती, कुछ कहते हैं। अच्छा वैसे तो सुनती है, बहरी तो नहीं है, सुनती नहीं है। अच्छा आपकी बहू नहीं सुनती, आपका बेटा नहीं सुनता, आपने कितनी बार उसे समझा लिया? समझा लिया ना अपनी बहू को। सास कितनी बार समझाती है बहू को बेटा ये मत करना, ये गलत है, ये मत करना, गलत है। आपने समझा दिया ना अपने बेटे को, बेटा ये गलत है, ये मत करना, यहाँ मत जाना, ये गलत है, ये गलत है। समझा दिया ना, कह दिया ना शराब ना पीना गलत है। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, नहीं माना ना, अब मत कहो।
अपनी बहू को तुमने 10 बार समझा दिया है, गलत काम करने से रोक दिया, नहीं रुक रही है, मत कहो। बेटे को समझा दिया, समझाना हमारा फर्ज है, पर 1 बार 2 बार 3 बार, चलो 10 बार 20 बार तुमने समझाया, अब नहीं समझ रहे हैं वो लोग, आप मत समझाओ, अब उन्हें समय समझाएगा। और जब समय समझाता है ना तो अच्छे खासे लोग समझ जाते हैं। इंसान एक तो गुरु समझाता है और फिर समय समझाता है। गुरु समझाकर इम्तिहान लेता है और समय इम्तिहान लेकर समझाता है। दोनों के समझाने में बस इतना अंतर होता है। गुरु सिखाता है, समझाता है, फिर इम्तिहान लेता है, और समय पहले इम्तिहान लेता है, फिर बाद में समझाता है। इसलिए जो आदमी गुरु की नहीं समझ रहा है, माँ बाप की नहीं समझ रहा है, अब तुम्हें समय समझाएगा। और समय कौन? समय कौन है? भगवान को ही समय कहते हैं। कृष्ण ही समय है, मैं समय हूं। ये समय कौन है? ईश्वर ही समय है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। अभी नहीं समझ रहे हो ना, समझोगे, पर जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी देर नहीं हुई, अभी समझ लोगे तो कल्याण है, नहीं तो देर हो जाएगी। समझ लो कि कौन हूं मैं, कहां से आया हूं मैं, किस लिए आया हूं मैं। इसलिए तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणे लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। आज घर परिवार में कोई किसी की सुनता नहीं है, समझता नहीं है। आज पहले संबंध होते थे, आजकल सौदे होते हैं। कितने का बेटा दिया? 10 लाख का। आज संबंध नहीं होते। आज लड़की वाले जाते हैं लड़के को देखने ना, तो एक कमरे में जाके मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या बातें होती हैं? लड़की वाला पूछता है, भैया क्या लेंगे आप? हाँ, अब सुनो, 20 लाख तो कैश लेंगे, 10 लाख खाते में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तुम विवाह कर रहे हो कि बेटे को बेच रहे हो? क्या कर रहे हो? आज बच्चे बिक रहे हैं, बाप बोली लगाता 30 लाख, 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख 3। कोई बोला 35 लाख, हाँ साहब 30 लाख वाले को कैंसिल करो, 35 लाख वाले को। आप लोग भी तो अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं कर रहे हैं कि आप भी बड़ा करके बेचेंगे उसे। आपने अपने बेटे को बेचा तो नहीं, तो अभी तैयारी है बेचने की अगले साल? नहीं, मत बेच देना। और यदि बेच दोगे तो बहू खरीद लेगी, और बाद में मत बोलना कि बहू सेवा नहीं करती। क्यों करेगी सेवा? तुम्हारे बेटे को खरीद लिया है, अब खरीद लिया है, अब वो तुम्हारे बेटे को लेके चली जाएगी। फिर तुम्हारी सास बहू का कोई रिश्ता थोड़ी है, क्योंकि तुमने भाई बाजार में जो चीजें हमें मिलती हम खरीद लेते हैं वो हमारी हो जाती है। ऐसा ही होता ना, मोबाइल हमने खरीद लिया वो हमारा हो गया, गाड़ी हमने खरीद ली वो हमारी हो गई, पत्नी ने पति खरीद लिया, लड़की के पिता ने लड़के को खरीद के अपनी बेटी को दे दिया, बेटी ये तुम्हारा है। अब इसकी सास पर इसका कोई अधिकार नहीं, मतलब तुम्हारी सास पर इसकी माँ का कोई अधिकार नहीं, इसके बाप का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अपने इसके माँ बाप ने तो बेच दिया। हाँ, बेचा ना होता, सौदा ना किया होता तो फिर तुम्हारी सास भी थी, तुम्हारा ससुर भी था, अब तो खरीद लिया, अब तो तुम्हारी कोई सास ससुर है नहीं। केवल बहुओं की गलती नहीं होती मेरी माँ, तुम सासों की भी गलती होती है। जब तुम बड़ा सा मुंह फाड़ते हो दहेज मांगने के लिए, तब अच्छा लगता है दहेज लेने में, बाद में फिर महाराज बहू सेवा नहीं करती। क्यों करेगी सेवा? क्यों करेगी? तुम्हारी नौकरानी है? फोकट में नहीं लिया तुम्हारे बेटे को, 30 लाख में खरीदा है, तुम्हारे मुंह को पैसे से बंद किया है, ठूसा है तुम्हारे मुंह में पैसा, लो खाओ पैसा, तब लिया, फोकट में नहीं दिया। अब चुप रहो, कोई सेवा एवा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने संबंध नहीं बनाया, सौदा किया। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी मां, आज ना सही कल बहुत भारी पड़ेगा। दहेज लेना
लड़की के माँ बाप जो श्रद्धा से देते हैं ले लेना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है जो श्रद्धा से है, पर जबरदस्ती की डिमांड नहीं होनी चाहिए। लड़की योग्य देख लो, लड़का योग्य देख लो, पर अपने बेटों को बेचो मत, कल को बहुत पश्चाताप करना पड़ सकता है। इसलिए ये जो दहेज की दीमक है समाज में लगी हुई है, इस दहेज की दीमक को भी समाप्त करना पड़ेगा। दहेज प्रथा समाप्त करनी होगी, नहीं तो बहुत नुकसान हो रहा है मेरे देश का दहेज के कारण। संबंध टूट रहे हैं, बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है दहेज के कारण, फांसी पर लटका दिया जाता है दहेज के कारण, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी जाती है दहेज के कारण। कितने क्राइम हो रहे हैं आप लोग सब जानते हैं, छिपा कुछ नहीं है। इसलिए अभी से तैयारी करो अपने बच्चों को, बेटा तुम्हें इतना योग्य बनना है कि तुम्हें किसी के सामने झोली नहीं फैलानी, दहेज नहीं मांगना। बेटी को योग्य बनाओ, बेटों को योग्य बनाओ, ताकि ये दहेज की दीमक सदा सदा के लिए चली जाए। और दहेज मांगने वाला व्यक्ति अमीर हो, उसके घर शादी ना करना बेटी की। अरे अपने पैरों में खड़ा कोई गरीब हो उसको दे देना अपनी बेटी, वो कमा के खा लेगा, तुम्हारा जो भाग्य में होता है वो मिलके रहेगा। गरीब के घर बेटी ब्याह होगे और बेटा योग्य है तो वो गरीबी से अमीरी तक पहुंच जाएगा। और यदि नालायक को तुमने बेटी दे दी पैसा देख करके, तो जरूरी नहीं है कि वो आज अमीर है तो कल भी अमीर रहे, कल गरीब हो सकता है। इसलिए पैसे वालों को बेटियां ना देकर योग्य व्यक्ति को, योग्य लड़के को, टैलेंटेड व्यक्ति को बेटी देनी चाहिए। जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे लेना नहीं, लड़की का पिता जो देता है वो स्वीकार है। सौदे खत्म हो जाएं, हम केवल इतना चाहते हैं, संबंध हो सौदा ना हो। ये नारद जी कह रहे, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात दंपती नाम चकल कनम। इसलिए सावधान। नारद जी कहते हैं, मैं वृंदावन गया, जब यहां आया तो यहां मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक 16 वर्ष की कन्या बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा है, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा है। नारद जी ने कहा यहाँ स्त्रियों का मेला है। जाने लगे तब वह 16 वर्ष की कन्या दौड़ कर आई और चरणों को पकड़ करके कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरम परम। महाराज एक क्षण के लिए जरा ठहर जाइए। नारद जी बोली, तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। ज्ञान वैराग्य ना मानव। तो ये बूढ़े क्यों हो गए? काल योगे ने जर्जर हो, काल ने, समय ने इन्हें जर्जर कर दिया। अब कैसे ठीक होंगे? आप ठीक कीजिए। कहाँ की हो तुम? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहाँ उत्पन्न हुई हो? उत्पन्ना द्रविणे साहम, हम द्रवण देश में उत्पन्न हुए। द्रवण देश हृदय। कहाँ पली बढ़ी? कान से, कर्नाटक। भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है। कानों से जब कथा सुनते हैं तो भक्ति बड़ी होती है। और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, इस शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई नहीं करता, यही महाराष्ट्र है, शरीर महाराष्ट्र। और गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई है। गुजरात क्या है? भजन के बिना जो रातें गुजर गई वही गुजरात है। ऐसे रातों में, ऐसे समय में भजन के बिना भक्ति जीर्ण शीर्ण हो गई। पर जब नारद जी मिले तो वृंदावन धाम मिला तो भक्ति फिर भी ठीक थी।
वेद वेदांत का घोष किया नारद जी ने, पर उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तब कहा सत्कर्म करो आकाशवाणी ने। सत्कर्म की खोज में नारद जी बद्रिकाश्रम गए और वहाँ 4 संत मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने कहा भागवत सुनवा कर ही आप उनका दुख दूर कर सकते हैं। नारद जी ने कहा मैंने वेद पुराण सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ। वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठिर मुहुर्मुहु, तो दुख दूर नहीं हुआ, तो क्या भागवत जी से होगा? बोले हाँ, दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है दूध नहीं कर सकता। दूध ही जन्मदाता है घी का। उसी प्रकार वेद पुराण से ही भागवत निकली है। जो काम भागवत जी कर सकती हैं वो काम अन्य ग्रंथ नहीं कर सकते। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार भागवत है। 18 पुराण मत सुनिएगा, केवल भागवत सुन लेने मात्र से 18 पुराण सुनने का फल मिल जाएगा। अलग अलग सुनने का समय नहीं है तो एक सुन लीजिएगा। वेद मत सुनिएगा, समय नहीं है तो वेद ना सुन पाइए, तो भागवत सुन लेने से वेद सुनने का फल मिल जाता है। वेदों का अर्थ भागवत है, पुराणों का अर्थ भागवत है। यदि वो सुनने का समय नहीं है तो ये सुनने का समय, इसको सुन लिया सब सुन लिया, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। भागवत जी के बाद कुछ भी बचता नहीं है। भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नारद जी को सनकादियों ने कहा चलो हरिद्वार, हरिद्वार की पावन धरती पर, पावन धरती पर कथा प्रारंभ हुई और सिर्फ कथा की महिमा गाई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार। बार बार क्यों सुने महाराज जी? कपड़े में एक बार साबुन लगाने से दाग नहीं छूटता। बार बार जब साबुन लगाएंगे तो अपने आप जन्म जन्म के पापों के जो दाग इस शरीर रूपी चादर में, मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं? ये शरीर जो मैली हो गई है, चादर मैली हो गई है, इस मैले शरीर में यदि बार बार सत्संग का साबुन लगाएंगे तो अपने आप जन्म जन्म का मैल धुल जाएगा और ये काया, ये मन, ये बुद्धि निर्मल होके भगवान को स्वीकार कर लेंगे, ईश्वर से स्वीकार कर लेंगे जब आप समर्पण करेंगे तो। कथा प्रारंभ हुई, सनकादियों ने जब महिमा सुनाई तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज भागवत सुन के तो मेरा सारा दुख दूर हो गया, भागवत श्रवण करने मात्र से मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। अच्छा, अब मैं बैठूं कहाँ? संतों ने कहा ये भक्तों का हृदय खाली है, जाओ सभी भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। तो जो कथा प्रेमी लोग हैं ना, इनके हृदय में कौन बैठता है? भगवान भक्ति महारानी बैठती हैं। भक्ति महारानी बैठती हैं। अच्छा, हाँ। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमें एक बात समझ में नहीं आई। हाँ हाँ पूछो। कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुन के मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। जिसने जीवन भर पाप किया है, कैसा पापी व्यक्ति कथा से मुक्त होगा? बोले हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य विमार्गे गाहा, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो मैया, भागवत सुन के वो तर जाता है। कोई तरा? हाँ, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति तर गया। धुंधकारी कौन? धुंधकारी के पिता का नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, सब वेदों के ज्ञानी एक पंडित जी तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करते थे। पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी बड़े प्रेम से रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग, नगर के लोग, रिश्तेदार बड़े ताने मारते थे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते, भगवान से कहते विधाता एक बेटा दे दो। पर इतना पुण्य करने पर भी कोई पुत्र नहीं हुआ।
उन्होंने सारे अनुष्ठान किए पर बेटा नहीं हुआ। याद रखना मैया, जो चीज भाग्य में ना हो उसके पीछे मत पड़ना। ईश्वर ने जो तुम्हें नहीं दिया वो तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं दिया। ईश्वर जो नहीं देते ना उसमें तुम्हारी कोई ना कोई भलाई होती है, पर हमें लगता ही नहीं, हम समझते नहीं इन बातों को। महाराज जी, एक आदमी के बेटा नहीं था, शरीर बूढ़ा हो रहा है, बेटा हुआ नहीं, तो उस व्यक्ति ने एक बच्चे को गोद ले लिया। सुनिएगा, एक सत्य घटना बोल रहा हूं। ईश्वर ने उसे बेटा नहीं दिया तो उसने किसी आश्रम से जाकर एक बच्चे को गोद ले लिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी बच्चे के। और जब बच्चा बड़ा हुआ, पत्नी को लेके आया तो उसे पता चला कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, इन्होंने तो मुझे गोद लिया है। उस बेटे ने उस बूढ़े आदमी को, बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया, चलो यहाँ से। अब उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो गई है, निकाल दिया। अब बूढ़ा आदमी रोता फिर रहा, भैया 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 मेरा कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। बेटे को गोद लिया, बेटे ने निकाल दिया। क्यों लिया गोद? भगवान ने तो तुम्हें सुखी रखा था, अपने हाथ से दान पुण्य करते, क्या जरूरत थी आफत मोल लेने की? बहुत होशियार बनते हो, अब भोगो। पहले सुखी थे कि नहीं? सुखी थे, जबरदस्ती ले लिया, अब दुखी रो रहे हो। ईश्वर जैसे में आपको प्रसन्न, ईश्वर जैसे रखें हमें वैसे में प्रसन्न रहना चाहिए। क्या बेटा बेटी के लिए रोते रहते हो, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है? अरे भगवान कृष्ण ही जब भगवान को प्राप्त कर लेते हो ना, भगवान को पा लेने के बाद फिर किसी चीज को पाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक भगवान को पा लिया, सब पा लिया। और सबको तुम्हारे 10 भी बेटा होंगे पर भगवान को नहीं पाया, अपना कल्याण नहीं किया तो नरक ही जाओगे। 10 बेटे कुछ करने वाले नहीं है। आज जिनके 4 बेटे हैं ना, वो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। 4 बेटों के होने पर, 3 बेटों के होने पर, 5 बेटों के होने पर माताएं रहती हैं। एक बेटे की आप बात करते हो साहब, जिनके 4 बेटे हैं वो 4 मिलके एक माँ की सेवा ना कर सके और तुम एक के लिए रो रही हो, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। जिनके हैं उनसे पूछो कि उनके साथ क्या हो रहा। जितने आंसू तुम बेटा बेटी के लिए बहाते हो, इतने भगवान के लिए बहाए होते तो कल्याण हो गया होता। लेकिन कौन समझे और कौन समझाए? रोना तो संसार के लिए ही है। हम कितना भी तुम्हें समझा दें, यहां से बाहर निकल के रोओगे तुम उन्हीं चीजों के लिए जिसके लिए रोते चले आए हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बेटा नहीं हुए और उन्होंने अपना नाम अमर कर लिया। बताइए, स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था? बेटा था? नहीं। क्या स्वामी विवेकानंद जी को लोग नहीं जानते? जानते हैं। मीराबाई के कोई बेटा था तो नाम बताओ। कोई बेटा नहीं था। क्या लोग मीराबाई को नहीं जानते? अरे बेटों से माँ बाप को नहीं जाना जाता। आप खुद अच्छे कर्म करते चलो। लोग कहते हैं बेटा नाम रोशन करेगा। अरे तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुमने अपने बाप का नाम रोशन किया? तुमने तो किया नहीं और अपने बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो। किसी से अपेक्षा ना रखो कि वो नाम रोशन करेगा, अपना नाम खुद रोशन करके जाओ। अपना हाथ खुद धर्म की ओर बढ़ाओ, अपना नाम खुद रोशन कर लो। मीराबाई ने अपना नाम खुद रोशन किया, स्वामी विवेकानंद जी ने अपना नाम खुद। ये लोग बेटों के भरोसे नहीं बैठे रहे, बेटा होगा वो नाम रोशन करेगा। तुम कब करोगे अपना नाम रोशन? तुम कब अपना कल्याण करोगे? भगवान से संबंध जुड़ जाने के बाद युग बीत जाएंगे पर तुम्हारे नाम को कोई भूलेगा नहीं। मीरा को आए सदियां बीत गईं, कई 100 साल बीत गए, लेकिन आज भी मीरा के पदों को, मीरा की कथा को आज भी लोग जिंदा रखे हैं, अपने हृदयों में सजा के संवार के रखे हैं। स्वामी विवेकानंद जी को आए कितनी सदी बीत गई, लेकिन आज भी वो जिंदा हैं। नरसिंह मेहता को आए कितने समय बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या नाम था? गोस्वामी तुलसीदास जी के बेटे का नाम बताओ, क्या नाम था? क्या बेटा था तुलसीदास जी का? नहीं।
इन्होंने बिना बेटों का अपना कल्याण कर लिया। और बेटों से कल्याण नहीं होता, अपना कल्याण खुद अपने पुण्य के बल पे करके जाओ। बेटों के भरोसे क्या बैठे हो? बेटा तुम्हारे नाम का श्राद्ध करेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे ऐसा कर्म करके जाओ कि श्राद्ध की भी जरूरत ना पड़े, अपने बलबूते तर जाओ। अपने बलबूते इतना पुण्य करो जीवन में, अपने पुण्य के बल पर तुम्हें भगवान मिल जाएंगे ना, तो फिर श्राद्ध पिंडदान की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग तो बस बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। कितने लोग, कितनों का नाम बताऊं मैं। यशोदा मां के भी कोई बेटा नहीं था, कृष्ण को अपना बेटा माना। तुम भी मान लो ना कृष्ण को अपना बेटा, भगवान को अपना मान लो। मेरी माँ, बेटों के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो, कल्याण हो जाएगा। ईश्वर के लिए रोने से सब मिलता है। बच्चों के लिए रोने वाले, उनसे पूछो क्या मिला। जिन बच्चों के लिए मंदिर मंदिर जाके रोते रहे, वही बच्चों ने बड़े होके घर से हाथ पकड़ के निकाल दिया। जिन बच्चों के लिए माथा पीटते रहे, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, उन्हीं बच्चों ने बड़े होकर के अपनी मां को घर से निकाल दिया। कितनी माताएं यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं, जिनके बच्चों ने मां को फोन लगा के कह दिया कि अब दोबारा वापस मत आना। ये वही बच्चे हैं ना जिनके लिए मां रोया करती थी, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, बीमार रहता है, मेरे बेटा नहीं है, भगवान बेटा मिल जाए। जिन बेटों के लिए तुम रोती गिड़गिड़ाती रही, वही बेटे कहते हैं कि मेरी कोई मां नहीं है, मर गई मेरी माँ। ऐसे कितने बच्चे ऐसे हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माताएं रहती हैं, ऐसी कितनी माँओं के ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये कह दिया कि माँ मर जाए तो आना, तेरी लाश आनी चाहिए, जिंदा तुम ना जाना। एक माँ को बेटे ने ये कह दिया कि जिंदा हो तब तक मत आना, मर जाओ तो कह दिया महाराज जी लाश भिजवा देना माँ की। ऐसे बेटे हैं। इन बेटों के लिए तुम रोते हो। भगवान करे आपका बेटा हो, भगवान करे आपका बेटा संस्कारी हो, पर ना हो तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं। विधाता की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। जैसी इच्छा राम जी की, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रही। ये मर्जी भगवान की है, पर हम लोग ईश्वर की मर्जी में चलना नहीं चाहते, अपनी मर्जी लगाते हैं। अपनी मर्जियां चलाते हैं, इसलिए परेशान, इसलिए जीवन दुखी है। कोई किसी के लिए रो रहा है, कोई किसी के लिए रो रहा है, कोई किसी के लिए, सब रो रहे हैं। धन्य हैं वो लोग जो दुनियादारी के लिए ना रोके, भगवान की याद में भगवान के लिए रो रहे हैं। धन्य हैं वो लोग, समझदार हैं वो लोग जो भगवान के लिए रो रहे हैं। अभागे हैं वो जो मनुष्य का तन पाकर भी बेटा बेटी के लिए रो रहे हैं। अरे बच्चे तो देखो कुत्ता बिल्लियों के भी होते हैं, और तुम्हारे भी बच्चे हैं। बच्चे ही पाना हो तो हर योनि में बच्चे मिल जाते हैं, पर भगवान को पाने के लिए केवल ये मनुष्य का शरीर है। कुत्ता बिल्ली और बंदर और बकरा बकरी के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता, मनुष्य के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान को ना पाया तो इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान है हमारा और आपका। इसलिए भगवान के लिए यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं। यहाँ वही माताएं रहती हैं जिनके अपने बच्चों ने माँ को घर से निकाल दिया। यहाँ लगभग 200 माताएं रहती हैं। अब 200 माताएं यहाँ हैं। 200 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँओं को घर से निकाल चुके हैं। लगभग 200 बच्चे। किसी माँ के 1 बेटा है, किसी के 2 हैं, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5 बच्चे हैं। लेकिन उन 5 में से किसी एक को आज मैया यहाँ सालों से रह रही हैं, लेकिन इन बच्चों को अपनी माँ की याद नहीं आई। एक बार भी फोन नहीं लगाया कि माँ जिंदा हो कि मर गई, हाल चाल नहीं पूछा।
कितनी माँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों के होने पर भी दुखी हैं, ठुकराई हैं, सताई हैं। आज एक माँ से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जरा दृश्य देखिएगा। एक ऐसी माँ जो अत्यंत वृद्ध हो चुकी हैं, जर्जर शरीर हो चुका है, अब इनका कोई सहारा नहीं है। ऐसी बूढ़ी माँओं के लिए ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के दरवाजे खुले होते हैं और मुझे बड़ा गर्व होता है कि ईश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है इन माँओं के आंसुओं को पहुँचने की, इन माँओं की सेवा करने की जिम्मेदारी दे रखी है। ये माँ देखिए कितनी वृद्ध माँ है। इन माँओं को क्या इस उम्र में यहाँ आने की जरूरत थी? लेकिन ऐसी कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों से सताई ठुकराई गई हैं। ये माँ है, मैया की उम्र है 90 वर्ष, 90 साल की मैया हैं। मैया जी कहाँ से आई हैं आप? इंदौर से। इंदौर से हैं मैया जी। कल्याण मील हाँ भट्टा, हाँ कल्याण मील भट्टा इंदौर से। हाँ। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? नहीं, 2 बच्चे थे, छोरा ही मर गया, बहू भी मर गई, न बेटी मर गई। इसका छोरा था तो वही पोर के मर गया। हाँ? पोर के मर गया छोरा है। एक बेटा था मैया का, एक बेटी थी। अब बेटा भी नहीं है दुनिया में और बेटी भी नहीं है। तो बेटे का कोई बेटा आपका पोता है? पोता मर गया पोर के। पोता भी चला गया। और चला गया। देखिए जरा किस्मत भी क्या खेल रचाती है। बेटा नहीं है, बेटी थी, बेटी भी नहीं है अब दुनिया में, पोता था, पोता भी नहीं, कोई सहारा नहीं है। इसलिए अब माँ को यहाँ आना पड़ा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। और जब कोई सहारा नजर नहीं आया तो माँ यहाँ आई। और आप सभी से मैं प्रार्थना करूँगा कि माँ का बेटा नहीं है, माँ की बेटी नहीं है, तो आओ हम सभी भारतवासी माँ का बेटा और माँ की बेटी बनने का संकल्प लेते हैं। ये 90 साल की माँ है। यदि हम इन माँओं की सेवा करेंगे ना तो इस वे सहारा माँ को जब हम सहारा देंगे, वे सहारा माँ को जब आप सहारा देंगे, तो बताओ क्या आपके इस पुण्य को ईश्वर नहीं देखेगा? इन बढ़े हुए हाथों को ईश्वर जरूर देखते हैं कि आपके हाथ किस तरफ बढ़ रहे हैं। इन माँओं की सेवा से जब आप अपने आप को जोड़ते हैं तब आपका धन पवित्र हो जाता है। कितनी आयु है मैया जी आपकी? कितने वर्ष की हैं आप? 90 वर्ष की आयु है मैया जी की। आप यहाँ आई हैं तो यहाँ का परिचय किसने, पता किसने दिया? कैसे आपको पता चला यहाँ के बारे में? कथा सुनती थी। कथा सुनती हैं आप? हाँ, सुनती। कथा सुनती हैं मैया, टीवी के माध्यम से यहाँ आई हैं। और मैया जी आओ हम सभी मैया को आश्वासन दें कि मैया अब आप ये मत कहा करिए कि आपकी बेटी और आपका बेटा नहीं है। हम सभी भारतवासी ही, हम आपकी बेटी और आपके बेटे, हम सभी आपकी संतान हैं। कहो आप लोग मैया की बेटी और बेटा बनना चाहेंगे? 90 साल की मैया का सहारा बनना चाहेंगे? तो अपने ये हाथ जरूर बढ़ाइएगा, इन हाथों को सेवा से जोड़िएगा ताकि हम इन माँओं का सहारा बन सकें, इन माँओं की सेवा कर सकें जिनका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी कितनी माँ यहाँ, लगभग 200 माताएं हैं जिनके बच्चे, मैया का तो चलो कोई सहारा नहीं है, पर ऐसी कितनी माएँ हैं जिनके बच्चों ने घर से निकाला है। एक बार भी वो बच्चे ये नहीं कहते कि माँ हमसे गलती हो गई। अरे वो बच्चे कह दें कि माँ गलती हो गई तो माँ तो आज माफ़ कर दे और गले से लगा ले बच्चों को, पर बच्चे कहें तो सही कि हमसे अपराध हुआ है,
स्वीकार तो करें अपनी गलतियां। ऐसी 200 माताओं की सेवा करने का दास अनिरुद्ध को ईश्वर ने ये सौभाग्य दिया है, ये जिम्मेदारी दी है। ये दास अनिरुद्ध वह जिम्मेदारी निभा रहा है। प्रिय भक्तों, यहां सिर्फ माओं की सेवा नहीं, आपसे प्रार्थना करता हूं इन माओं के रहने के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम भर चुका है। एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है जहां 1000 माताएं एक साथ एक छत के नीचे रह सकें। आपसे प्रार्थना सिर्फ इतनी है, मैया जी अब आप यहीं रहिए। ये भक्त लोग आपके सभी ये भारतवासी आपके बेटे और बेटी बन के सेवा करेंगे। हम सभी संकल्प लें माओं की सेवा का। और इन माओं की छाया के लिए आपसे कहता हूं कि एक कमरा बनवा करके आप इन माओं की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। आप एक कमरा बनवा के इन माओं के लिए सेवा कर सकते हैं और अपने हाथ को इन माओं की सेवा से जोड़ के अपने धन को पवित्र कर सकते हैं। आज गुजरात से हमारे भक्त आए और उन्होंने एक माओं के लिए एक कमरा बनवाने का माओं की सेवा में अपना सहयोग दिया। एक बार सुंदर तालियां उन सभी भक्तों के लिए जो यहां आए हैं। ईश्वर सदा आपकी इच्छाएं पूरी करें। साथ ही आप एक कमरा बनवा कर इन माओं के सिर पर छाया दे सकते हैं। कमरा ना सही तो एक कमरे का छत ही आप डलवा दें। एक कमरे के छत की सहयोग सेवा कर सकते हैं जहां ये माएँ आपकी छाया में अपना बुढ़ापा गुजारेंगी। बड़ा प्रेम भरा जीवन ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में गुजारेंगी। प्रार्थना सिर्फ इतनी है, ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो एक छत का सहयोग जरूर कीजिएगा। साथ ही एक छत का ना सही तो आप एक माँ को जीवन भर भोजन देने के लिए एक माँ को गोद ले सकते हैं, एक माँ का सहारा बन सकते हैं। आज ये 90 साल की जो माँ आई, आप इनको जीवन भर भोजन देने का संकल्प ले सकते हैं। एक माँ को आप थाम सकते हैं, एक माँ का सहारा आप बन सकते हैं। प्रिय भक्तों, इन माँओं की यहाँ सेवा चल रही है। कभी वृंदावन आप आएँ तो इन माँओं का दर्शन करने जरूर आएँ। और यहाँ कैसी सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है आप अपनी आँखों से देखें, अपने नेत्रों से देखें। टीवी पर आप जो देखते हैं वो यहाँ प्रत्यक्ष है या नहीं, उसके लिए आप वृंदावन आएँ और स्वयं अपने आँखों से देखकर उसको स्वयं सिद्ध करें कि वो सेवा यहाँ चल रही है कि नहीं। हम आपको कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आप खुद आके अपनी आंखों पे विश्वास कीजिए। अच्छा, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताओं का दर्शन किया कि नहीं? किसने किया? हाथ उठाइए। तो आप लोगों ने देखा, आपको माताओं का दर्शन करके अच्छा लगा? यहाँ सेवा हो रही है या नहीं? तो आप जो भी, यदि आप अपनी आंखों से देखकर संतुष्टि करना चाहें तो जरूर आइएगा और इन माँओं की सेवा यहाँ कैसे होती है अपनी आंखों से देखिएगा। और सिर्फ माँओं की सेवा नहीं मेरी माँ, यहाँ पर हजारों संत रोज भोजन करते हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पर रहने वाले ऐसे संत जो जरूरतमंद संत हैं, जो वास्तविक में संत हैं, जो केवल भगवान के भरोसे भगवान के आश्रित रहते हैं, ऐसे संतों को भोजन पवाने का हमें और आपको अवसर मिल रहा है। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवा सकते हैं। जहां ये हजारों की संख्या में संत भोजन करते हैं, आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा के इन संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। एक दिन की अन्न क्षेत्र की सेवा आप अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से, मुझे विश्वास है कि जब ये संत आपकी रोटी खाएंगे ना, और जब उनके मन से आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, वह आशीर्वाद आपके बच्चों की, आपकी उम्र बढ़ाएगा और आपको कामयाब बनाएगा। वह आशीर्वाद सबसे बड़ा दान है, अन्नदान, और वही आप यहाँ दान करते हैं। तो 3000 संत रोज भोजन ग्रहण करते हैं आपके एक छोटे से योगदान से, छोटे से सहयोग से। प्रिय भक्तों, यहाँ पर 3000 संत लोग जब भोजन लेकर जाते हैं, वो भगवान को भोग लगाते हैं और आपका एक बार का सहयोग 3000 बार भगवान को भोग लग जाता है। यदि ईश्वर ने आपको अन्न देने के लायक बनाया है तो जरूर ये रोटी का दान कीजिए। आज की प्रसादी में खीर पूड़ी सब्जी दाल चावल रोटी था,
6 प्रकार का प्रसाद रोज बनाया जाता है इन संतों के लिए, क्योंकि ये संत नहीं, संत रूप में स्वयं भगवंत आकर ही ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आप भी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ सकते हैं। और अन्न क्षेत्र की सेवा के अतिरिक्त यहाँ पर एक सेवा और चालू की गई है, गौरी गोपाल जी की रसोई, जहाँ हजारों लोग उसमें भी दिन भर कभी भी आकर आप पेट भर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आप कभी भी वृंदावन आइएगा तो भोजन करने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ही आइएगा। यहाँ पर आपके लिए भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं। आप एक दिन के संपूर्ण भक्तों के भोजन के लिए एक दिन का आप सहयोग कर सकते हैं। जहां दिन भर रसोई चलती उसके लिए आप अपना योगदान गौरी गोपाल जी की रसोई में पहुंचा सकते हैं, ताकि आपके एक दिन के सहयोग से दिन भर हजारों लोग पेट भर भोजन ग्रहण करें। यहां पर गौ माता की सेवा भी होती है, यहाँ चिकित्सा भी होती है, सबको निःशुल्क दवाई प्राप्त कराई जाती है, प्रदान की जाती है। कोई बीमार ना रहे, जो संत जन गरीब लोग फुटपाथ पर रह लेते हैं ऐसों को यहाँ निःशुल्क दवाई दी जाती है डॉक्टर साहब के द्वारा। अच्छी से अच्छी क्वालिटी की दवाई सबको निःशुल्क दी जाती है। ये संत लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं ये दवाइयों के पैसे कहाँ से लाएंगे? इन संतों का यहाँ निःशुल्क गौरी गोपाल चिकित्सालय के द्वारा निःशुल्क इलाज कराया जाता है। ये सब आपके द्वारा दिए सहयोग से सेवाएं चल रही हैं। और यहाँ गौ माता की सेवा भी चल रही है, वृक्षारोपण की सेवा भी वृक्षारोपण भी कराए जा रहे हैं। 40,000 वृक्ष लगवाए जा चुके हैं। आप भी इन गौ माताओं की एक रोटी जरूर पहुंचाइए। बहुत सारे भक्तों ने अपनी सेवाओं के हाथ बढ़ाए हैं। आप अपने मोबाइल पर ये सेवाएं यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, मोबाइल निकालिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे खुल के आएगा। अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो ऐसे खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रात्रि के ठीक 8 बजे हम आते हैं। आप अपना मोबाइल निकालिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे चैनल खुल के आता है। चैनल ऐसे खुलेगा, ऐसा डीपी लगी होगी, यही वेरीफाई चैनल है। इसे शेयर कर लें और सब्सक्राइब करके परिवार का अभिन्न अंग आप भी बन जाएं। कुछ भक्तों ने अपने हाथ को नमाओं की सेवा से जोड़ा है, कुछ भक्तों ने अपने हाथ को अन्न क्षेत्र की सेवा से जोड़ा है। ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदा ऐसे भक्तों के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इनका धन बढ़ता ही रहे, ताकि ये इसी प्रकार नमाओं की सेवाओं से अपने आप को जोड़े रखें। आप 1 घंटा आधा घंटा एक्स्ट्रा काम किया करिए भक्तों, इसलिए काम किया करिए ये सोच के कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है। आपका ये भाई, आपका ये बेटा इन माओं की सेवा के लिए आपसे केवल यही कहता है कि थोड़ा थोड़ा आप सभी सहयोग करेंगे तो ये सेवाएं चलती हैं। मेरा अपना कोई फैक्ट्री तो नहीं है, व्यापार बिजनेस तो नहीं है कि जिसके द्वारा मैं ये सेवाएं कर सकूं। मैं तो सिर्फ कथाएं आपको सुनाता हूं। उन कथाओं को सुनकर आप लोग जो नमाओं के लिए देते हैं उसी दिए हुए से नमाओं की सेवा होती है। इसलिए ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी एक माँ वृंदावन रहती है और वो माँ की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है। एक रोटी की ज़रूरत आपको यहाँ भी है, आपकी एक रोटी इन संतों को इन माओं को मिलती है। इसलिए ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, ज़रूर अपनी रोटियां वृंदावन पहुंचाइएगा। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं जिनकी रोटी यहां तक आई है। मधुबेन नवीन भाई पटेल आनंद गुजरात से हैं। आपने माओं के लिए एक कमरा बनवाकर भेंट देने का संकल्प किया है, एक कमरे की सेवा पहुंचाई है। आपने 5 लाख रुपए का सहयोग किया है इन माओं के लिए। एक बार सुंदर तालियां मधुबेन नवीन भाई पटेल आनंद गुजरात से हैं। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करें, यही शुभकामना है इन भक्तों के लिए।